नमस्कार। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के बारे में सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? शायद बड़े बड़े शहरों के चमकदार ऑफिस और हाई टेक कंपनियां। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि एआई का असली भविष्य इन जगहों से निकलकर हमारे गांवों और खेतों तक पहुंच रहा है? आज हम इसी कमाल के बदलाव की कहानी को समझने वाले हैं। तो यही है वो सबसे बड़ा सवाल। ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं है, ये भारत के आने वाले कल का सवाल है। तो चलिए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि जब एआई हमारी जमीन से जुड़ता है तो असल में होता क्या है। तो इस बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत आखिर होती कहाँ से है? किसी फैंसी टेक्नोलॉजी से? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी नींव रखी जाती है लोगों को तैयार करने से, और इसी को कहते हैं स्किल्स फर्स्ट स्ट्रैटेजी। इसका मतलब बहुत सीधा और सरल है कि पहले औजार मत दो, पहले कारीगर को तैयार करो। ये एक ऐसी सोच है जो सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देती, बल्कि लोगों में, खासकर हमारे नौजवानों में आत्मविश्वास और काबिलियत भरती है। और ये कोई छोटी मोटी कोशिश नहीं है। जरा इस नंबर को देखिए, 50 लाख। आईबीएम ने अपने स्किल्स बिल्ड प्लेटफॉर्म के जरिए 2030 तक भारत में 50 लाख लोगों को एआई, डेटा सिक्योरिटी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी फ्यूचर रेडी स्किल्स सिखाने का लक्ष्य रखा है। ये एक बहुत बहुत बड़ा कमिटमेंट है। इसी सोच का नतीजा है एआई प्रज्ञा पहल। ये कोई आम ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है। इसमें सरकार, इंडस्ट्री सब मिलके काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ छात्रों के लिए नहीं है। इसमें शिक्षक, किसान और सरकारी कर्मचारी यानी समाज के हर तबके को साथ लेकर चलने की कोशिश है। तो होता क्या है? जब इन नौजवानों को नई स्किल्स मिलती हैं, वो इंतजार नहीं करते। वो अपनी रोजमर्रा की मुश्किलों के लिए खुद ही नए नए समाधान, नए इनोवेशंस बनाना शुरू कर देते हैं। और यहीं से असली कहानी शुरू होती है। पहला उदाहरण है करियर ज्योति। जरा सोचिए, हमारे देश में लगभग 90% छात्र बिना किसी सही मार्गदर्शन के अपने करियर का इतना बड़ा फैसला ले लेते हैं। ये टूल इसी बहुत बड़ी कमी को पूरा करने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं उस हवा की जिसमें हम सांस लेते हैं। ये अर्बन एमिशन सेंटिनल क्या करता है? ये बिना किसी महंगे सेंसर के, सिर्फ सैटेलाइट डेटा की मदद से ये बता सकता है कि हमारे शहर की किस गली में प्रदूषण ज्यादा है। ये तो वाकई एक गेम चेंजर है। और चलिए अब खेतों की तरफ चलते हैं। एग्रीशील्ड एआई की मदद से खेती अब सिर्फ किस्मत का खेल नहीं रही। ये टूल किसानों को बीज बोने से भी पहले बता देता है कि मौसम के हिसाब से कौन सी फसल उगाना सबसे ज्यादा फायदेमंद और सुरक्षित रहेगा। मतलब अब अंदाजे पर नहीं, डेटा पर काम होगा। इस टूल की सबसे बड़ी खूबी है इसकी सादगी। ये व्हाट्सएप पर काम करता है, जो आज लगभग हर किसी के फोन में है। और ये आवाज से भी चलता है और स्थानीय भाषाओं में भी काम करता है। ये टेक्नोलॉजी की सारी दीवारों को तोड़कर हर किसान तक एक्सपर्ट की सलाह पहुंचा रहा है। और आखिर में प्रोजेक्ट भूमि। ये एक छोटा सा डिवाइस है जो मिट्टी के जांच करके बताता है कि उसे किस खाद की और कितनी जरूरत है। इससे बर्बादी कम होती है और फसल की पैदावार 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती है ना कमाल? ठीक है, ये सारे इनोवेशन सुनने में तो बहुत ही शानदार लगते हैं ना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या इनसे जमीन पर असलियत में किसी की जिंदगी बदल रही है? चलिए इस सवाल का जवाब सीधे खेतों से ही सुनते हैं। तो आइए मिलते हैं श्याम बिहारी जी से। उनकी कहानी हमें इस टेक्नोलॉजी का असली मानवीय चेहरा दिखाती है। उनके शब्दों को जरा ध्यान से सुनिए। अब घर बैठे खाद, बीज और मंडी का भाव पता चल जाता है। बहुत दौड़ भाग से बच गए हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, ये उस सुकून के बारे में है, उस बचे हुए समय के बारे में है, उस मेहनत के बारे में है जो अब बच रही है। यही तो है असली असर। श्याम बिहारी जी जैसी कहानियां एक बहुत बड़े सपने का हिस्सा हैं, और वो सपना है विकसित भारत 2047। और ये सपना तभी सच हो सकता है जब टेक्नोलॉजी और लोग दोनों एक साथ मिलकर कदम बढ़ाएंगे। तो फिर इस कामयाबी का फॉर्मूला क्या है? ये 4 कदम हमें रास्ता दिखाते हैं। पहला, स्किल से शुरू करो। दूसरा, सरकार और इंडस्ट्री को साथ लाओ। तीसरा, लोकल टैलेंट को मौका दो कि वो अपनी लोकल प्रॉब्लम सुलझाएं। और चौथा, जो आइडिया काम कर जाए उसे पूरे देश में लागू करो। ये एक ऐसा मॉडल है जिसे कहीं भी दोहराया जा सकता है। और ये बात, ये कोट
पूरी कहानी का सार बता देता है कि सबसे बड़े, सबसे क्रांतिकारी आइडिया किसी बड़े बोर्डरूम से नहीं आएंगे, बल्कि वो लखनऊ के किसी छात्र के दिमाग से निकलेंगे जो एआई की मदद से पानी जैसी बड़ी समस्या का हल निकाल रहा है। तो अंत में हम क्या कह सकते हैं? यही कि भारत का एआई वाला भविष्य किसी बड़े डेटा सेंटर में नहीं, बल्कि हमारे युवाओं के हाथों में, हमारे खेतों और गांवों में गढ़ा जा रहा है। और ये एक ऐसा भविष्य है जो वाकई बहुत उम्मीदों भरा और रोमांचक है।